Hello and welcome to JK Civil Services. Dear aspirants, आज हम नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सेट थ्योरी. ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आप इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते बहुत एंजॉय करोगे, बट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा. तो ये हमारा टॉपिक है सेट थ्योरी. सेट थ्योरी, जिस बंदे ने इस सेट थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था वो एक जर्मन मैथमेटिशियन था जिसका नाम क्या था, जॉर्ज केंटर. सो अगर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है तो वहाँ पे होगा सेट थ्योरी का फादर कौन है, तो वो कौन है, जॉर्ज केंटर. अभी सेट होता क्या है? सेट होता क्या है? ए सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, चाहे आप ऑब्जेक्ट्स बोलो, एलिमेंट्स बोलो या मेंबर्स बोलो. तो ये सेट होता क्या है? ये एक कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का. इस क्या होता है सेट में? उसमें एक झुंड होता है, चीज़ों का झुंड होता है या एलिमेंट्स का झुंड होता है. लेकिन वो जो कलेक्शन है वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन. अब आप कंफ्यूज हुए होंगे कि वेल डिफाइंड यहाँ पे क्या है. डरो मत, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, ओपिनियन सेम, यानी कि जो आप बोलोगे उस सेट के रिलेटेड वो दूसरा भी बोलना चाहिए. वो आउटसाइड द कंट्री में जो लोग रहते हैं वो उसको भी सेम उनकी ओपिनियन होनी चाहिए उस सेट के रिलेटेड. फॉर एग्जाम्पल मतलब क्या है, आप यहाँ सोच रहे होंगे क्या ये मैम बता रही हैं, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर्स. आप सबको पता है नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन. ये जो डॉट 3 है इसका मतलब है सो ऑन, यानी कि कंटिन्यू. तो ये जो उनका लार्जेस्ट नंबर है सेट थ्योरी का, जो अंत है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, और जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो 1 होता है. ठीक. अब ये जो ये जो नेचुरल नंबर है ये सेट हैं. ये बिकॉज ये सेट क्यों है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है. क्योंकि अगर मैं आपके पास आऊँगी तो मैं आपको बताऊँ कि नेचुरल नंबर होता क्या है, आप यही डेफिनेशन दोगे. अगर मैं और किसी के पास जाऊँगी, मैं उसको बताऊँगी नेचुरल नंबर होता क्या है, वो भी यही डेफिनेशन, वो भी यही बताएगा. तो अगर आप आउटसाइड द कंट्री भी जाओगे तो वो भी यही डेफिनेशन बताएगा. तो हर किसी की ओपिनियन इस नेचुरल नंबर के रिलेटेड सेम होगा, तो उसको हम बोलते हैं वेल डिफाइंड. ठीक. मैंने यहाँ पे लिखा है ये सेट बनाता है, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ये सेट बनाता है. तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो सेट्स होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स से. तो यहाँ पे मैंने एन लिया है, कैपिटल एन लिया है, फिर इज इक्वल टू लिखा है. ये ब्रेसेस स्टार्ट किए 1, 2, 3, सो ऑन, एंड ये ब्रेसेस मैंने क्लोज किया. तो इससे हम सेट रिप्रेजेंट करते हैं. क्या करना होता है, जो सेट होता है उसको कैपिटल लेटर से लिखना है, और जो मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3, इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं या मेंबर्स या ऑब्जेक्ट्स. ठीक. जो इस नेचुरल नंबर्स में है ये है वो है 1 2 3, तो ये एलिमेंट्स होते हैं सेट के. उनको हम सेपरेट करते हैं कॉमा से. ये ज़रूरी है यहाँ पे, अगर आप कॉमास भूल गए तो वो सेट नहीं है. और उनको हम एनक्लोज करते हैं ब्रेसेस से या कर्ली ब्रैकेट से, तो उसको हम सेट बोलते हैं. लेकिन ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये रिपीट नहीं होने चाहिए. अगर आप फॉर एग्जांपल लिखोगे 1 2 3 1, तो इसका मतलब यही होगा 1 2 3. ठीक. क्योंकि ये 1 यहाँ पे रिपीट हुआ, ये आपको एक ही बार लिखना यहाँ पे चाहिए, सेट में एक ही बार आता है. तो यहाँ पे रिपीट एलिमेंट्स नहीं होते हैं सेट में. अब आपने समझा वेल डिफाइंड होता क्या है, सेट क्या होता है. जब आप बेसिक्स समझोगे तो आप क्वेश्चन खुद करोगे. तो यहाँ पे मेरी सेकंड एग्जांपल ली है टॉप 5 मोस्ट, यहाँ पे ली है टॉप 5 मोस्ट फेमस प्राइम मिनिस्टर्स. तो यहाँ पे देखिएगा आप, क्या ये वेल डिफाइंड है? आपको बताना है कि कौन है टॉप 5 मोस्ट फेमस प्राइम मिनिस्टर्स, वो कौन है. तो आप ये देखिएगा जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, आपके लिए एक कोई फेमस होगा, मेरे लिए दूसरा है, आपके लिए मनमोहन जी सिंह होगा, मेरे लिए मोदी जी होगा. तो ये डिफरेंट, हर किसी का ओपिनियन उसमें डिफरेंट होगा. तो ये सेट नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है. मैंने क्या बोला था, सेट में किसकी कलेक्शन होती है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की. तो ये वेल डिफाइंड नहीं है बिकॉज हर किसी की ओपिनियन उसमें सेम नहीं होगा, तो ये सेट नहीं बनाता है. अब यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा
कि जो मैंने ये बताया ऊपर ही, जो सेट्स होते हैं उसको हम डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स से। लाइक जो आपके कैपिटल लेटर्स ABCD है उससे हम ये रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सेट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर्स से ABCD। अगर नंबर्स हैं तो कोई टेंशन नहीं है, 1 2 3 ऐसे ही लिखना है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होंगे, अल्फ़ाबेट्स होंगे, तो आपको क्या करना है, उनको स्मॉल लेटर्स से क्या करना है, डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो आगे जाते हैं। यहाँ पे लिखा है जो सेट्स होते हैं हर किसी का रिप्रेजेंटेशन होता है। ये जो सेट है उसको हम 2 तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सेट है उसको हम 2 मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या क्या मेथड है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और हम इसको बोलते हैं रफ फॉर्म। और जो सेकंड है दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म या डिस्क्रिप्शन मेथड और रोल मेथड। आप डर गए होंगे कि ये रोस्टर मेथड क्या है, ये सेट बिल्डर मेथड क्या है। कुछ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस आप इंटरेस्ट रखिएगा और आप थोड़ा सा मज़ा लीजिएगा इस टॉपिक का, देखिएगा ये क्या होता है। ये जो रोस्टर फॉर्म है उसमें तो ये सेट है, हम सेट की बात करते हैं। अब आपने समझा सेट होता क्या है, उसमें क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं हम कामा से और एनक्लोज करते हैं ब्रैकेट्स से या ब्रेसेस से। ओके, ब्रैकेट्स नहीं बोलेंगे यहाँ पे, करली ब्रैकेट्स है या ब्रेसेस बोलेंगे हम। ठीक, तो रोस्टर फॉर्म में होता क्या है, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लिस्टेड क्या होता है यहाँ पे, अगर आप अभी टीचर हैं किसी क्लास में, आपको स्टूडेंट्स के नाम लिखने हैं, तो आपको एक लिस्ट बनाना है वहाँ पे। तो आप क्या लिखोगे वहाँ पे, हर एक स्टूडेंट का नाम। ठीक, ये जो आप हर एक स्टूडेंट का नाम लिखते हैं, तो यहाँ पे भी उसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे भी हम जो सेट हैं, उन जो वहाँ पे एलिमेंट्स हैं उनको हम लिस्ट करते हैं, उनका नाम लिखते हैं सब एलिमेंट्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। मतलब होता क्या है, ये जो रोस्टर फॉर्म है ये एक स्मॉल सेट होता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक, तो क्या ये मतलब क्या है इसका, अगर आपके पास है सेट V ऑफ वॉवेल्स, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स हैं, वो सेट बनाता है। क्यों, पहले देखेंगे वो सेट कैसे बनाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, A-E-I-O-U, ये 5 वॉवेल्स हैं। अगर आप पाकिस्तान भी जाओगे, अगर आप कहीं भी जाओगे, तो आप ये बताओगे कि वॉवेल्स कौन कौन से हैं, तो हर कोई इंसान आपको यही जवाब देगा, A-E-I-O-U। तो ये क्या है, ये वेल डिफाइंड यहाँ पे एलिमेंट्स है, कलेक्शन है, किनका, अल्फ़ाबेट्स का। तो ये क्या है, सेट है। ठीक, अब हम उसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हम क्या लेंगे, सेट के रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, तो लिया V इज इक्वल टू, तो हम करते हैं ब्रेसेस स्टार्ट, करली ब्रैकेट स्टार्ट, उसमें लिखते हैं A-E-I-O-U, तो कामा से सेपरेट करते हैं और लास्ट में ये ब्रेसेस बंद करते हैं। ठीक, क्लोज करते हैं। तो मतलब क्या है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। आप जो ये सेट यहाँ पे वॉवेल्स का सेट है, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, A-I-O-E-U। तो मैंने क्या किया, ऑर्डर चेंज किया। तो ये ऑर्डर से, अगर आपने ऑर्डर चेंज किया, यहाँ पे ये इसका कोई इश्यू नहीं है। आप ऑर्डर अगर आप चेंज भी करोगे, वो सेम ही यही सेट है। ठीक, इसको हम कौन सी फॉर्म बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, सेट ए ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ये डिनोशन जो है, ऐसी नोटेशन है, ये है लेस देन की। ठीक, आपको बनाना है नेचुरल नंबर्स का सेट, लेकिन लेस देन 100 से कम। तो क्या आ जाएगा, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आपको क्या लिखना है, अगर हम उस सेट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या लेना है, कैपिटल ए। उसमें क्या क्या आ जाएगा, 1, 2, 3 अप टू, ये जो सो ऑन है हम यहाँ पे अब नहीं लिखेंगे। तो ये जो सो ऑन है ये इसी के लिए है, इसका मतलब है कंटिन्यूअसली कहाँ तक लेना है, 99। बिकॉज क्वेश्चन में क्या है, सेट ए ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो लेस देन 100 लेना है हमें। ये अगर यहाँ पे लेस और इक्वल टू 100 होगा तो आपको 100 भी इंक्लूड करना है, बट यहाँ पे क्या है, लेस देन 100। तो ये सेट बना यहाँ पे। तो इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। ये जो 3 डॉट्स हैं उसको हम बोलते हैं सो ऑन या बोलते हैं इलिप्सिस। ओके, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। अब देखेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है।
अब रोस्टर फॉर्म आपने समझा, रोस्टर मेथड आपने समझा, अब सेट बिल्डर फॉर्म समझेंगे, या डिस्क्रिप्शन मेथड या रूल मेथड। तो होता क्या है, ये सेट है, सेट में एलिमेंट्स होते हैं, आपको पता है। अब उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, ऑल द एलिमेंट्स पोजेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। इसका मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो सारे एलिमेंट्स हैं, जो सारे एलिमेंट्स उस सेट के हैं, उसमें उनको सारे एलिमेंट्स को एक ही सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो प्रॉपर्टी और किसी आउटसाइड द सेट में जो कोई एलिमेंट लेंगे हम, वो उसको प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ये लार्ज सेट होता है, ऑर्डर यहाँ पे भी मैटर नहीं करता है, उसको भी हम ब्रेसेस से क्लोज एंड क्लोज करते हैं। अब एग्जाम्पल से समझेंगे कि क्या होता है। यहाँ पे हमने लिया सेट वी ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उसी को हम लिखेंगे यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो क्या है, हमने वी लिया, सेट ऑफ वॉवेल सेट बनाना है, लेकिन यहाँ पे आपको कैसा बनाना है, सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। आप उसको ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे हम जो सेट्स हैं उसको हम यहाँ पे वर्ड्स में लिखते हैं। ठीक, तो लिखना क्या है यहाँ पे देखिएगा, पहले ब्रेसेस लिया, उसके बाद क्या करना है, एक्स। ये एक्स क्या है, ये एलिमेंट है उस सेट का, उसी एलिमेंट में ये जो एलिमेंट है उस एलिमेंट की सेम प्रॉपर्टी, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो कि आउटसाइड द सेट में जो कि भी कोई एलिमेंट होगा वो उसको वो प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक्स सच, जो ये डॉट दो यहाँ पे दो डॉट्स है उसको हम बोलते हैं सच डैट। तो एक्स सच डैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो मैंने क्या बताया, ये जो x है ये एलिमेंट ऑफ द सेट है, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, x सच दैट x इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और किया एनक्लोज ब्रेसेस से। इसका मतलब क्या है, आउटसाइड जो भी आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है, अब आपने ये x लिया, ये क्या है, वॉवेल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उस x में ये सारे वॉवेल्स आएंगे, और अगर आप आउटसाइड द सेट जाओगे, वहाँ पे अगर आप P Q L M, तो उनको वो प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक, उसका मतलब यही है कि इसको बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने दूसरी एग्जांपल दी है, सेट ए ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, उसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, सेट ए ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 कैसे लिखना है, ए लेना है तो कैपिटल लेटर से लेना है, सेट डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, इज इक्वल टू ब्रेसेस लेने हैं, एक्स, एक्स क्या है, एलिमेंट्स है, कौन से एलिमेंट्स है, जो ये नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स है वही ये एक्स को हम कहलाते हैं यहाँ पे। सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये जो एक्स है उसमें वही एलिमेंट्स आएंगे जो नेचुरल नंबर्स है लेकिन लेस देन 100। इसको हम और एक तरीके से लिखते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू एन। यहाँ पे जो ये हैं ये ग्रीक लेटर हैं, उसको वहाँ पे बोलते हैं एप्सिलॉन, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। तो जो वो एलिमेंट्स हैं, एक्स यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करनी चाहिए एन में, नेचुरल नंबर्स में, और लेकिन कंडीशन क्या है, एंड लिखते हैं बीच में, या कामा लिखते हैं या कोलन लिखते हैं, एंड के बदले हम कामा भी लिखेंगे या कोलन भी, आपकी मर्जी है, लेकिन क्या प्रॉपर्टी है दूसरी, एक्स लेस देन 100, ये जो एलिमेंट्स हैं वो लेस देन 100 तक ही होने चाहिए, यानी कि 100 इंक्लूड नहीं होगा, वो 99 तक ही होने चाहिए। इसको हम कौन सी फॉर्म बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखेंगे, तो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो बेसिक्स पूछते हैं अक्सर JKSSB में। तो क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है। यहाँ पे है द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन द क्लास इज ए सेट, जो आपके क्लास में जो गर्ल्स हैं, फॉर एग्जांपल किसी क्लास में गर्ल्स हैं, तो वो जो उनका ग्रुप है, जो उनका झुंड है, वो सेट बनाता है। क्यों, कैसे, बिकॉज आपके लिए वही गर्ल, आप क्लास में जाओगे एज टीचर तो आपके लिए वही सेम स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे वही गर्ल्स हैं, तो दूसरा टीचर जाएगा उसके लिए भी वही है, तो सेम है, हर किसी के ओपिनियन यहाँ पे सेम है उन गर्ल्स के रिलेटेड, तो ये क्या है, सेट है। ऐसे दो सेकंड प्रॉपर्टी है कलेक्शन ऑफ ऑल, यहाँ पे है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इन अ सेट, जो इवन इंटीजर्स हैं
इवन इंटीजर्स 2 यहाँ से होगा, फिर 0 यहाँ 0 से यहाँ से -2। तो ये जो सारे इंटीजर्स हैं 2 4 6 8 ये है इवन इंटीजर्स। तो ये सारे क्या बनाते हैं, उनका जो ग्रुप है, उनका जो झुंड है वो क्या बनाता है, सेट। बिकॉज हर किसी के पास ये सेम, उनके लिए सेम ओपिनियन होगा, तो ये क्या है, सेट है। तीसरी एग्जाम्पल यहाँ पे है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट अ सेट। तो ये सेट नहीं बनाता है, क्योंकि 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, मेरे लिए आफरीदी बेस्ट बैट्समैन होगा, आपके लिए धोनी होगा, दूसरे के लिए सहवाग होगा, हर किसी के लिए डिफरेंट राय होगी वहाँ पे। तो ये क्या है, वो वेल डिफाइंड नहीं है, दैट मीन्स ये सेट नहीं है। ओके। फोर्थ एग्जाम्पल, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट अ सेट। अगर हम एक कलेक्शन लेंगे किनका, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का, वो भी सेट नहीं बनाता है, क्योंकि मेरे लिए डेंजरस एनिमल एक होगा, टाइगर होगा मेरे लिए, आपके लिए लाइन होगा, दूसरे के लिए एलिफेंट होगा, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, ये भी सेट नहीं बनाएगा। ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप देखिएगा, अगर मेरे पास ये a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, ठीक है, ये मेरे पास एक सेट है, ठीक, सेट लिखा मैंने, एनक्लोज किया ब्रेसेस से, सब एलिमेंट्स को सेपरेट किया कॉमा से, तो ये क्या है, सेट है। तो मैं आपको, मेरा क्वेश्चन होगा, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, मेरा क्वेश्चन होगा, क्या 9 डैश ए, क्या 9 है इस सेट ए में? तो आपको क्या बोलना है, बिलोंग्स टू और नॉट, डज नॉट बिलोंग। तो ये 9 जो है वो इस सेट में है, तो आपको क्या लिखना है, डज नॉट बिलोंग, वो इस सेट में नहीं है, उसका मतलब है डज नॉट बिलोंग या नॉट बिलोंग्स टू दैट सेट। अगर मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा, सेट आपने याद रखा, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ओके, ये सेट है आपके पास। मेरा क्वेश्चन है आपसे 3 डैश ए, क्या 3 ए में है, सेट ए में है? तो हाँ, एग्जैक्टली 3 ए यहाँ पे, 3 यहाँ पे है सेट में, तो क्या लिखना है, बिलोंग्स टू। इतना समझा? अगर मैं बोलूँगी 2 वो बिलोंग करता है सेट ए में, आपको बोलना है या वो बिलोंग करता है ए में, क्योंकि वो ए सेट में है, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स टू। ओके। तो नेक्स्ट देखिएगा, अगर आपको लिखना है, यहाँ पे आपको रोस्टर फॉर्म लिखनी है, ठीक है, आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, सेट ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, द सेट ऑफ all letters in the word principal, ठीक है, PRINCIPAL। आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, आपको रोस्टर फॉर्म लिखना है। कैसे लिखोगे, आपको यहाँ पे बोला गया है सेट है उन लेटर्स का जो प्रिंसिपल का वर्ड बनाते हैं, तो क्या लिखोगे, आपको रोस्टर फॉर्म लिखनी है। आपको कैसे लिखना है, देखो, A इज इक्वल टू, ठीक, रोस्टर फॉर्म लिखनी है ना, तो क्या लिखना है, P कामा R, सॉरी स्मॉल लेटर्स में, ओके, तो ये स्मॉल p आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जो सेट में एलिमेंट्स होते हैं वो हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा P कामा R कामा I कामा N कामा C, फिर से क्या है, I तो एक बार आया, उसको रिपीट नहीं करना है, P भी आया एक बार, उसको रिपीट नहीं करना है, फिर क्या आ जाएगा, A कामा L, उसको क्या रखना है, ब्रेसेस में। तो ये क्या है, ये है रोस्टर फॉर्म। तो आपको वहाँ से क्वेश्चन दिया गया होगा सेट बिल्डर फॉर्म, आपको उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, कर सकते हो, इजी है। ओके। तो अगर आपके पास होगा, अब यहाँ पे आपके पास सेट होगा, वो होगा वहाँ पे सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में सेट गिवन दिया होगा, आपको सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है, आ जाएगा। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे होगा 2 4 6 8 10, ठीक, आपको इसको क्या लिखना है, आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे लिखोगे, ये ए सेट है फॉर एग्जांपल, तो कैसे लिखना है, ए इज इक्वल टू ब्रेसेस स्टार्ट एक्स, ये एलिमेंट्स साइज जेड, उनको एक कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो क्या है, एक्स। ये जो 2 4 6 8 10 है, ये क्या है, क्या पता है ये क्या है, ये है इवन नंबर्स, ठीक है, एक्स इज एन इवन नंबर, ओके, इवन नंबर। लेकिन और एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे, एंड
x is less than x is less or equal to 10, क्योंकि 10 इंक्लूड है यहाँ पे, फिर ब्रेसेस रखना है। तो ये कौन सी फॉर्म बनी है? सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो ऐसे आपको लिखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जाएंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन है यहाँ पे जो हम इस सेट थ्योरी में इस चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे क्या है। अगर n है, n क्या होता है? अगर आपके पास n दिया गया हो उसका मतलब है नेचुरल नंबर्स, z का मतलब है सेट ऑफ इंटीजर्स, z प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, z माइनस नेगेटिव इंटीजर्स, q रेशनल नंबर्स, q डैश रेशनल नंबर्स, r मीन्स रियल नंबर्स, w होल नंबर्स, p प्राइम नंबर्स, c कम्प्लेक्स नंबर्स, दिस एप्सिलॉन मीन्स बिलोंग्स टू। अगर ऐसा होगा डज नॉट बिलोंग टू। ये जो ऐसा है नोटेशन इसको बोलते हैं सबसेट, ऐसे उसका उल्टा दैट इज सुपरसेट। ठीक, अगर यहाँ पे ऊपर ये वी है, यहाँ पे वी जैसा उसको और बोलते हैं, उसका उल्टा है एंड, यू है यूनियन, उसका उल्टा है इंटरसेक्शन, ये है ना ऐसे, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इस फाई इसको बोलते हैं फाई, इसको बोलते हैं एम्प्टी या नल सेट। और अगर आपके पास ऐसा होगा इसको बोलते हैं इम्प्लाइज। अगर ऐसे होगा दोनों साइड इसको बोलते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। ओके, अगर आपके पास कोई सेट होगा फॉर एग्जांपल ए, उसके ऊपर होगा डैश या उसके ऊपर होगा सी, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये कुछ नोटेशंस हैं आपको याद रखनी है। आपको पता होगा एन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ऊपर ही बताया मैंने। इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस नेगेटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स -1 0 सो ऑन 1 2 सो ऑन। ठीक, तो क्यू रेशनल नंबर्स होते हैं, क्यू डैश विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, क्यू डैश वो जो रूट्स में होते हैं, आल रियल नंबर जिसमें सारे ये नंबर्स बिलोंग करते हैं, w होल नंबर्स बोलते हैं, w वो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। ठीक है, 0 1 2 एंड सो ऑन। तो ये कुछ नोटेशंस हैं जो आपको याद रखनी है। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ए सेट। ओके, टाइप्स जो ये सेट्स हैं जो अभी तक हमने सेट्स पढ़ा है उसकी किस्में हैं, उसकी कुछ काइंड्स हैं, वो क्या है यहाँ पे वो देखिएगा। टाइप्स ऑफ ए सेट। ओके, पहला है एम्प्टी सेट, उसको हम फाई सेट भी बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं, वाइड सेट भी बोलते हैं। ठीक, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा वाइड सेट तो घबराना नहीं, उसका मतलब है एम्प्टी सेट। ठीक, एम्प्टी सेट होता क्या है? विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो आपका क्वेश्चन होगा वो कैसे सेट बनाएगा? जब एलिमेंट ही नहीं होगा तो वो कैसे सेट बनाएगा? तो क्वेश्चन है ना, तो जहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं होता है वहाँ पे फाई होता है। ठीक, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक, वो भी सेट बनाता है। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं सीधे ऐसे। ठीक, बीच में कुछ नहीं लिखना है। अगर आप फाई लिखोगे वो फिर उसका मतलब है एक एलिमेंट, अगर आप कुछ नहीं लिखोगे उसका मतलब है कि वो एम्प्टी है, वहाँ पे कुछ नहीं है, वो सेट बनाता है बट वो एम्प्टी होता है। या हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं फाई। ठीक, फॉर एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं फाई सेट के, एम्प्टी सेट के? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2। अगर आपको इवन प्राइम नंबर्स लेने हैं लेकिन इवन, मगर क्या? ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा, ग्रेटर देन 2 इंक्लूड नहीं करना है तो वो कोई नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। या a is equal to x such that x is a student presently studying in both classes 9th and 10th। क्या ये पॉसिबल है? कोई स्टूडेंट एक ही ईयर में 2 क्लासेस में पढ़ता होगा? तो नेवर। तो ये भी क्या है? ये है एम्प्टी सेट। ओके, सेकंड है यहाँ पे सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट होता क्या है? जिसमें एक एलिमेंट होता है। क्या होता है? एक एलिमेंट। उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे या करते हैं ऐसे, ऐसे लिखना है, उसमें फाई लिखना है। ये क्या है? सिंगलटन सेट। ऊपर मैंने ऐसा आपको बताया वो गलत है क्योंकि वहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं होता है। ओके, और अगर कोई सेट होगा फॉर एग्जाम्पल ए सेट है, उसमें एक एलिमेंट है, उसको हम ए, वो जो एलिमेंट होगा फॉर एग्जाम्पल अगर ए होगा उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ऊपर मैंने लिया सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, लेकिन वहाँ पे कंडीशन थी ग्रेटर देन 2, यहाँ पे सीधे हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो वो क्या है? इवन प्राइम नंबर एक ही है, वो 2 है ओनली, और कोई इवन प्राइम नंबर है ही नहीं। तो वो क्या है? ये है एक ही एलिमेंट उस इवन प्राइम नंबर में। ये क्या है? सिंगलटन सेट। ओके, अब है थर्ड यहाँ पे फाइनाइट सेट, थर्ड काइंड ऑफ द सेट दैट इज फाइनाइट सेट।
फाइनाइट सेट होता क्या है? फाइनाइट तो कुछ यहाँ पे क्या है, लिमिटेड जैसा है, फाइनाइट है। वो क्या होता है? वो सेट जो अगर एम्प्टी भी होगा, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ पे, जो एम्प्टी सेट है उसको भी हम फाइनाइट सेट बोलते हैं, ठीक है। या ए सेट विच इज एम्प्टी, वो सेट जो एम्प्टी होगा और कंसिस्ट्स ऑफ ए डेफिनिट या लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या अगर किसी सेट में डेफिनिट यानी कि लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको हम क्या सेट बोलते हैं? फाइनाइट सेट। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको याद रखना होगा, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा क्या एम्प्टी सेट फाइनाइट सेट है, तो यस एग्जैक्टली, जो एम्प्टी सेट होता है उसको हम फाइनाइट सेट भी बोलते हैं। ओके तो यहाँ पे जो और फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं? जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पे, डेज ऑफ द वीक, जो डेज हैं वीक में कितने डेज हैं? 7 हैं, तो ये क्या है? फाइनाइट है। अनलिमिटेड है यहाँ, लिमिटेड है यहाँ पे, तो ये है फाइनाइट सेट। या दूसरी एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ली है, स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो वो फाइनाइट होते हैं, उनको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल होते हैं। या सेट ऑफ वॉवेल्स 5 ही हैं, तो वो क्या है? फाइनाइट सेट। ओके अब देखिएगा नेक्स्ट, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें अनलिमिटेड या अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल अगर हम एक लाइन लेते हैं, यहाँ पे लेती हूँ, अगर हम एक लाइन लेते हैं उस पर हम पॉइंट्स डालेंगे, पॉइंट्स, तो कितने डालेंगे यहाँ पे? तो गिन हम नहीं सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। या सेट ऑफ इंटीजर्स, कितने इंटीजर्स हैं? इनफाइनाइट है, हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं, दैट इज द इनफाइनाइट सेट। अब दूसरा है यहाँ पे इक्वल सेट। इक्वल सेट के लिए पहली कंडीशन क्या होती है कि हमें 2 सेट्स लेने चाहिए। सेकंड क्या है? वो सेट्स फाइनाइट होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, याद रखिएगा। फिर जब आपने 2 सेट लिए, वो फाइनाइट हैं, उनमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, और जो नंबर है उनका एलिमेंट्स का वो भी सेम होना चाहिए, लेकिन ऑर्डर मैटर नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल मतलब क्या है? देखिएगा यहाँ पे, अगर हमारे पास a इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, सेट है, हाँ सेट है, फाइनाइट है, या फाइनाइट भी हैं। b लेंगे 4 2 1 3, ये भी सेट है, ये भी फाइनाइट है। सो 2 सेट्स हमने लिए, तो हमें बोलना है क्या इक्वल सेट्स हैं। हाँ देखो क्या देखना है, पहले देखना है जो इसमें नंबर्स हैं, जो इसमें एलिमेंट्स हैं, वो इसमें भी होने चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3 4 है, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 4 2 1 3 है, ऑर्डर कुछ चेंज हुआ है। तो स्टूडेंट्स ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो ये जो दोनों सेट्स हैं ये इक्वल सेट्स हैं। ओके तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? a इज इक्वल टू बी, जो भी सेट होगा उसको हम इक्वल टू लिखते हैं b, ठीक, उसको हम बोलते हैं इक्वल सेट। अब दूसरा है यहाँ पे अनइक्वल सेट्स। अनइक्वल सेट्स क्या होते हैं? जिसमें डज नॉट कंटेन, जिसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होते हैं, और एलिमेंट्स भी हैं वो सेम नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया a सेट 2 3 -1 7, b लिया 1 2 7, यहाँ पे 3 ही एलिमेंट्स हैं और डिफरेंट हैं, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं डिफरेंट हैं सेट b से, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉट अनइक्वल सेट्स। तो ये इक्वल नहीं है, उसको हम डिनोट कैसे करते हैं? a इज इक्वल टू बट नॉट, यहाँ पे लिखना है, ठीक, b। ओके अब है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है? आपको पहले लेना क्या है? 2 सेट्स लेने हैं, वो फाइनाइट होने चाहिए। फिर देखना क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। एलिमेंट्स अगर सेम नहीं होंगे बट जो उनका नंबर है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू a e i o u, एक सेट मैंने लिया सेट ऑफ वॉवेल्स, b मैंने लिया 1 2 3 4 5, तो ये क्या इक्विवेलेंट सेट हैं? हाँ डियर स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट सेट हैं। कैसे? इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं, तो दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट। तो ये इक्विवेलेंट सेट हैं। लेकिन यहाँ पे a e i o u, यहाँ पे 1 2 3 4 डिफरेंट है, ये इक्वल नहीं है बट इक्विवेलेंट है। तो जहाँ पे नंबर सेम होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b, उसको हम बोलते हैं कार्डिनलिटी। तो जब कार्डिनलिटी सेम होगा, आपके क्वेश्चन में दिया गया होगा कि 2 सेट्स हैं, उनका जो कार्डिनलिटी है वो सेम है, आप बताइए क्या वो इक्विवेलेंट सेट्स हैं? यस एग्जैक्टली वो इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं। तो एक पॉइंट है यहाँ पे जो एक एग्जाम में आया था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था क्वेश्चन, ऑल इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट क्या है? पूरा ध्यान देखिएगा, आर इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्विवेलेंट
बट नॉट वाइस वर्सा। मतलब क्या होता है, जो इक्वल सेट्स होते हैं वो सारे इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं। क्यों? जो इक्वल सेट्स होते हैं उसमें दो कंडीशन होती हैं, एक नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए और क्या, एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, सिर्फ नंबर सेम होना चाहिए। तो उसमें दो कंडीशन है, उसमें एक ही कंडीशन है। तो ये जो दो कंडीशन वाला है वो सेम है ना इक्विवेलेंट सेट में, तो वो क्या बनेगा, वो इक्वल सेट बनेगा किसके बराबर। तो जो भी इक्वल सेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंट, वो ऑटोमेटिकली बनेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। लेकिन वाइस वर्सा यहाँ पे है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इक्विवेलेंट सेट है वो कभी इक्वल सेट नहीं बनेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है, सो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है सबसेट। सबसेट होता क्या है, दो सेट्स लेने हैं, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है अगर आप एक ही सेट लोगे तो सबसेट नहीं कहा जाएगा। तो दो सेट्स लेने हैं, ए एंड बी, हमने दो सेट्स लिए। फिर क्या देखना है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो भी इस एलिमेंट सेट ए फॉर एग्जांपल के एलिमेंट जो हैं वो सारे बिलोंग करने चाहिए सेट बी में। वो इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, वो सेट बी के एलिमेंट्स भी होने चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, सबसेट। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल 2 3 4 6 लिया यहाँ पे, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे जो ए के एलिमेंट्स हैं वो बी में है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे देखिएगा इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। जैसे आप लेस देन लिखते हो ना, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट सबसेट, क्योंकि ओनली लेस देन, यहाँ पे सबसेट ऐसे एक ही है। अगर नीचे ऐसा इक्वल होगा तो उसका मतलब क्या होता है, जो ए के एलिमेंट्स है वो सारे बी में होने चाहिए, तब हम उसको ऐसे डिनोशन नहीं देते, अब इसको नोटेशन ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ए के एलिमेंट्स हैं वो सारे बी में हैं, लेकिन जो बी में उसको कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं वो तो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। उसका मतलब क्या है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। तो यहाँ पे ये नोटेशन लेनी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं उस टाइम, प्रॉपर सबसेट या स्ट्रिक्ट सबसेट। तो ऊपर फिर अगर ये कंडीशन होगी ए इज इक्वल टू बी, यानी कि जो ए के एलिमेंट्स हैं वो सेम टू सेम बी में भी होगा, उसमें एक्स्ट्रा नहीं होगा, तब हम ऐसा नोटेशन लिखते हैं, ए सबसेट ऑफ बी, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल सबसेट। एग्जाम्पल्स क्या है, यहाँ पे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सबसेट होते हैं होल नंबर्स के, क्योंकि होल नंबर है 0 1 2 3 सो ऑन, नेचुरल नंबर है 1 2 3 सो ऑन। तो ये जो नेचुरल नंबर है ये सारे बिलोंग करते हैं ना इसमें, तो ये नोटेशन लेनी है। एंड सबसेट ऑफ डब्ल्यू सबसेट ऑफ आई, जो डब्ल्यू है होल नंबर्स हैं उसमें 0 इंक्लूड होता है, और जो इंटीजर्स हैं उसमें सारे नंबर्स होते हैं, तो वो क्या है, सबसेट ऑफ आई। ऐसे ही आई सबसेट ऑफ क्यू, रेशनल नंबर्स, क्यू सबसेट ऑफ आर, जो रेशनल नंबर्स हैं वो सबसेट होते हैं रियल नंबर्स के, या जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो सबसेट होते हैं रियल नंबर्स के। इन शॉर्ट आपको याद रखना है, जो ये सारे नंबर्स हैं, नेचुरल, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, वो सारे सबसेट होते हैं रियल नंबर्स के। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लेक्चर लेंथ ही बनेगा, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अब है सुपरसेट, अब देखिएगा सुपरसेट यहाँ पे करेंगे। सुपरसेट होता क्या है, ये बी कंटेनर्स सेम है, जो सबसेट आपने पढ़ा उसी का अपोजिट है। ये बी यहाँ पे क्या है, जो ए के एलिमेंट्स है वो सारे बी में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए मैंने लिया 2 3 4 6, बी लिया 1 2 3 4 5 6 7, जो ए के एलिमेंट्स हैं वो सारे बी में हैं, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, बी इज सुपरसेट ऑफ ए। ओके, फॉर एग्जाम्पल सेकंड एग्जाम्पल देखिएगा, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, उसमें जो बड़ा सेट है उसी में वो पहले बड़ा सेट लिखना है, उसको ऐसे नोटेशन, फिर छोटा सेट। तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो सुपरसेट होता है ह्यूमन चिल्ड्रंस का, क्योंकि वो सारे चिल्ड्रंस होते हैं ना ह्यूमन बीइंग्स में ही, वो सारे आ जाएंगे ना ह्यूमन बीइंग्स में ही, तो ये क्या है, सुपरसेट। अब पावर सेट है, पावर सेट होता क्या है, कलेक्शन ऑफ अ सबसेट्स ऑफ अ सेट। अगर हम सबसेट्स लेंगे, सबसेट पढ़ा आपने, उनका कलेक्शन लेंगे तो वो क्या है, पावर सेट। उसको हम डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से। जो पी ऑफ ए है उसमें जो एवरी एलिमेंट होता है वो सेट बनाता है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझेंगे, ए इज इक्वल टू 1 2 3 सेट है, हाँ डियर स्टूडेंट सेट हैं, तो पावर सेट हमें लिखना है, पी ऑफ ए कैसे लिखना है,
ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, जो भी इसका सबसेट है इस सेट का वो लेना है, उनका कलेक्शन लेना है, तो उसको बोलते हैं पावर सेट। पहला क्या आ जाएगा 5 जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, ठीक। सेकंड आ जाएगा ये 1, फिर 2 लेना है, फिर 3 अलग अलग लेना है, फिर इन दो को, फिर इन दो को, फिर 1 3 को, फिर लास्ट में ये सारा जो है 1 2 3 है उसको लेना है। तो टोटल कितने बने 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं पावर सेट। एक नोट याद कर रखना है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं, जैसे आपने यहाँ पे निकाले एक फाइनाइट सेट के जिसमें n एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स थे ओनली 3 एलिमेंट्स, वो बराबर होता है 2 पावर n। ओके, जो n है ये क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। यहाँ पे आप यूज़ करो ये 2 पावर, यहाँ पे कितने नंबर एलिमेंट्स हैं वो 3 है, 2 पावर 3, तो वो क्या है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 2 और 4 4 2 और 8, यही आया यहाँ पे 8 सबसेट्स। ये फार्मूला याद रखिएगा। और आप यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जो 5 होता है यहाँ पे ये 5 है वो हमेशा हर किसी सेट का क्या होता है सबसेट होता है, और जो ये अपने जो सेट खुद होता है वो भी हमेशा सबसेट होता है। यहाँ पे 1 2 3 है, ये एक सेट था तो ये सबसेट भी बना यहाँ पे। तो क्या हमने यहाँ पे समझा, 2 बातें हैं, जो 5 है वो हमेशा सबसेट होता है, और जो ये सेट होता है इटसेल्फ ये हमेशा क्या होता है सबसेट होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक ज़बरदस्त टॉपिक वेन डायग्राम। जो वेन डायग्राम के क्वेश्चंस हैं वो हर साल एग्ज़ाम में आते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।